मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे भजमानन्दमाधवम्। ओम नमस्ते मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत में कितने प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं, है ना। जैसे इंग्लिश में हम लोग जानते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी हम 3 प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं। पहले इसको हम देख लेते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, इसको कहेंगे कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मणि वाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। ठीक है, तो इसको जैसे कर्तरी वाच्य, कर्मणि वाच्य, ठीक है, कर्तरी होगा तो ये कर्तरी वाच्य में अर्थात कर्ता अर्थ में जब बनाते हैं तो फिर कर्मणि वाच्य, उसके बाद भाववाच्य में हम बनाते हैं। तो ये 3 प्रकार से हम संस्कृत में वाक्य बनाते हैं। तो जैसे कि आमतौर पे हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि राम, जैसे एक वाक्य लेते हैं कर्तृवाच्य में, तो कर्तृवाच्य में कैसे हम लेते हैं वाक्य कि राम पुस्तक पढ़ता है ना। ये मैंने हिंदी लिखा, इसका मैं अभी संस्कृत करूंगी। राम पुस्तक पढ़ता है, ऐसा हम करते हैं ना। अब इसी को हम लिखेंगे संस्कृत में तो कहेंगे रामः पुस्तकं पठति। ठीक है, रामः पुस्तकं पठति। ठीक है, ये इसको कहेंगे कर्तृवाच्य। ये जो वाक्य है ये किस में है, ये कर्तृवाच्य में अर्थात कर्ता अर्थ में है। तो कर्ता अर्थ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे राम जो है ये मुख्य कर्ता है। राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो रामः पुस्तकं पठति। राम पुस्तक को, तो राम में प्रथमा का एक वचन हो गया, पुस्तक में द्वितीया का एक वचन, और पठति ये तो क्रियापद है ही, है ना। ये राम क्या कर, राम पुस्तक को पढ़ रहा है। तो ये तो हम लोग साधारण रूप से जानते हैं कि संस्कृत में हम ऐसे बनाते हैं कि रामः पुस्तकं पठति। अब कर्मणि वाच्य में क्या भिन्नता रहेगी, क्या डिफरेंस रहेगा कर्तृवाच्य से कर्मणि वाच्य में। तो होता क्या है कि यहाँ कर्म जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, अर्थात कर्म में जो वो है वो प्रथमा विभक्ति हो जाती है। जैसे कि कर्तावाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति हुई थी, वैसे ही कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अर्थात कर्म में द्वितीया का एक वचन नहीं होगा, तो क्या होगा, प्रथमा का एक वचन होगा, क्योंकि अभिहिते प्रथमा। एक वाक्य हमेशा स्मरण रखिए आप लोग, अभिहिते प्रथमा, अर्थात जिसकी मुख्यता बतलाई जाए, ठीक है, उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है, प्रथमा विभक्ति। तो चूंकि हम कर्तृवाच्य में मुख्यता किसकी रहती है, कर्ता की मुख्यता रहती है ना, कर्ता की प्रधानता रहती है, इसलिए कर्ता में कौन सी विभक्ति हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई। ऐसे ही जब हम कर्मणि वाच्य में वाक्य बनाएंगे तो वहां मुख्यता किसकी रहेगी, कर्म की मुख्यता रहेगी। ठीक है, इसलिए कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा, ना कि द्वितीया। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कर्म कौन सा है, पुस्तक। तो जैसे हम जानते हैं पुस्तक के रूप कैसे चलते हैं, गृहवत चलते हैं। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, है ना। उसके बाद फिर राम तो लिए चलता है पुस्तके ना पुस्तकाभ्याम पुस्तकहि इत्यादि इत्यादि। तो फिर इसमें हम क्या कर देंगे, पुस्तकम, ठीक है, पुस्तकम। अब राम है, अब भाई प्रथमा विभक्ति तो किसी एक ही में रहेगी ना, प्रथमा विभक्ति किसी एक में ही रहेगी, इसलिए प्रथमा विभक्ति जो है किसी एक में ही रहेगी, इसलिए क्या करेंगे हम, इसलिए हम पुस्तक में तो प्रथमा विभक्ति लगा देंगे, लेकिन राम में क्या करेंगे हम,
राम में हम तृतीया लगा देंगे। एक सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। कर्म में भी तृतीया विभक्ति होती है, नहीं कर्ता में तृतीया विभक्ति कब होगी? जब कर्ता अनभिहित रहेगा, अर्थात जब कर्ता कर्मवाच्य में बोला जाएगा कर्ता को, तो कर्ता में प्रथमा ना होके तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो क्योंकि प्रथमा तो चला गया यहाँ पे, ये प्रथमा का एक वचन है पुस्तकम, तो रामेण पुस्तकम। अब देखिए यहाँ पे हमने लगाया था क्रिया में पठति, तो यहाँ एक चीज आ जाती है कि ये परस्मै पद की क्रिया है पठति, तो कर्मणि वाच्य में हमेशा और हमेशा क्रिया आत्मनेपद पद में होती है। आत्मनेपद पद में होती है तो ठीक है पठते होना चाहिए, लेकिन एक चीज और विशेष हो जाता है, पठते ना होके पठ्यते, ये यकार जो होता है ना वो विशेष आ जाता है। ये जो यकार है पठ्यते, कि रामेण पुस्तकम पठ्यते, तो यहाँ यक एक प्रत्यय सार धातु के यक, उस सूत्र से यक प्रत्यय आ जाता है, धातु जब उस अर्थ में होता है तो ठीक है। तो यहाँ पे सार धातु अर्थ में जब धातु होता है तो फिर उससे यक प्रत्यय आ जाता है। तो यहाँ पे विशेष क्या है कर्मणि वाच्य में, कि जब कर्मणि वाच्य में बनाएंगे वाक्य कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो हम क्या कर देंगे, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, राम में तृतीया अर्थात कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, और धातु जो है वो परस्मै पद से आत्मनेपद पद में बदल जाएगा। और आत्मनेपद पद में यदि बदलेगा तो धातु में विशेष क्या आ जाएगा, ये य। ठीक है, पठते में कहीं य नहीं दिख रहा है ना, तो विशेष क्या आ जाता है, ये यकार आ जाता है। पठते केवल नहीं बोलेंगे, अर्थात इसको भी विशेष रूप से रखेंगे। ठीक है, पठ्यते, रामेण पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, अब आगे है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या विशेषता होती है कि जहां पे कर्म ना हो, ठीक है, जहां पे कर्म ना हो उसी को क्या कहा जाता है, भाववाच्य। अब जैसे कि हम ऐसे लेंगे कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो पुस्तक तो यहाँ पे कर्म था, तो यहाँ पे कर्म नहीं लाना है। तो मान लीजिए कि राम बैठ रहा है, हमने बोला कि राम बैठ रहा है ना, या राम बैठता है, ऐसा हमने बोल दिया, राम बैठता है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें क्या कर देंगे, भाववाच्य में सेम टू सेम कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया। ठीक है, और क्रिया में चूंकि यहाँ पे केवल और केवल कर्ता ही है कारक में, और कोई भी कारक नहीं दिख रहा है, केवल और केवल कर्ता कारक दिख रहा है, तो कर्ता में भाववाच्य होने से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो रामेण आस्यते। ठीक है, क्या हम करेंगे, रामेण आस्यते, क्योंकि आस धातु बैठने अर्थ में होती है, आस उपवेशने, तो आस्यते। यहाँ पे भी देखिए विशेष क्या है, सेम टू सेम। यहाँ पे ऐसे ये तो आत्मनेपद में ही चलती है, पुनरअपि यहाँ पे यकार आ चुका है, यकार विशेष होता है। ठीक है, जहाँ पे यकार वाला लक्षण दिखे तो समझ जाइए वहाँ पे कौन से वाच्य में है, या तो भाववाच्य में या कर्मवाच्य में होगा वो वाक्य। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसका अभ्यास करने से हमें ज़्यादा पता चलता है। जैसे कोई हम साहित्य पढ़े संस्कृत का, या कुछ ऐसा वाक्य पढ़ते जाए तो उसमें हम ढूंढें, है ना, कि उसमें कर्मणि वाच्य में कौन सा है, कर्तरी वाच्य में कौन सा है, और भाववाच्य में कौन सा वाक्य छिपा हुआ है। तो उसका लक्षण पहचानने का यही है कि कर्ता में हमेशा यकार रहेगा। ठीक है, पठ्यते, और आत्मनेपद रहेगा, पठ्यते, आस्यते। और दूसरी बात, जहाँ पे यदि कर्म नहीं दिखे तो समझ लेना चाहिए वो भाववाच्य में, और जहाँ पे कर्म दिखे तो समझ लेना चाहिए वो कर्मवाच्य में। और कर्ता में हमेशा और हमेशा तृतीया विभक्ति होगी, कब, कर्मणि वाच्य और भाववाच्य में। और कर्तरी वाच्य तो हम सब कुछ जानते हैं कि रामः पुस्तकम पठति। तो ये हमने जाना कि कर्तरी वाच्य, कर्मणि और वाच्य और भाववाच्य किसे कहते हैं। हमेशा याद रखना है, कर्मणि वाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति ही होगी और कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। भाववाच्य में कर्म बिल्कुल भी नहीं रहेगा और कर्ता में वही सेम टू सेम तृतीया विभक्ति रहेगी।
और कर्तरीवाची में कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय और क्रिया तो जैसे चलता है सामान्य रूप से पठती, पठतः इत्यादि जो है वो ऐसे चलेंगे। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। और दूसरी बात कि कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पे कर्म में बहुत सारे होते कि राम बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ रहा है, तो यार मान लीजिए हमने प्रथमा का बहुवचन लगा दिया है ना, क्या लगा दिया हमने, प्रथमा का बहुवचन। तो हमने यदि ऐसा बोला कि रामेण पुस्तकानि, तो पठ्यते नहीं बोलेंगे, फिर पठ्यते का रूप चला लेंगे बहुवचन में, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, है ना। तो यहाँ पे बोल देंगे पठ्यन्ते, रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते, क्योंकि पुस्तकानि प्रथमा का बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी क्या होगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन हो ही जाएगा। तो यहाँ पे पठ्यते लगाना गलत हो जाएगा, रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते, इस बात को ध्यान में रखना है हमें। जैसे सेम टू सेम, जैसे कर्ता एक है तो रामः पठति था, यदि कर्ता बहुत रहता तो रामः पठन्ति रहता, वैसे ही कर्मवाच्य में पुस्तकानि पठ्यन्ते। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो आज हमने जाना कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य किसे कहते हैं, वैसे उसमें वाक्य कैसे बनाया जाता है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और जहाँ जहाँ आप लोगों को मिले साहित्य में, चाहे कहीं भी कोई भी वाक्य में, उसमें कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य का लक्षण ढूंढने की कोशिश करिएगा, इससे अभ्यास और ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। नमस्ते, हरिओम।